भाई इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप भी क्रिप्टो के अंदर भाई इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर ट्रेडिंग वगैरह भी करते हो तो क्या बजट 2026 के अंदर क्या चेंजेस आ चुके हैं और उसकी वजह से इन्वेस्टर के ऊपर ट्रेडर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। क्या टैक्स रेट के अंदर कोई बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ, प्लस क्या रूल्स और रेगुलेशन बदल चुके हैं, प्लस जब आप आईटीएफ फाइलिंग करते हैं तो आपको उस टाइम पे क्या चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर चाहे आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, आपको एयर ड्रॉप्स मिल रहे हैं, आप माइनिंग कर रहे हो या फिर आप एज ए सैलरी भी क्रिप्टो के अंदर ले रहे हो, तो सारी जानकारी दूंगा। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू अपनी क्रिप्टो क्वेरीज को रिजॉल्व करना चाहते हैं, यार आईटीएफ फाइलिंग वगैरह भी कराना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आप हमारे 1700 से ज्यादा रिव्यूज के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। और इतना ही नहीं, अगर आप खुद भी टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हो क्रिप्टो के ऊपर आईटीएफ फाइलिंग के साथ में, तो यू कैन ज्वाइन ऑल्सो। और इतना ही नहीं, अगर आप क्रिप्टो के ऊपर टैक्स प्लानिंग के साथ में खुद आईटीएफ फाइलिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारा मास्टर क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। पहले तो बात कर लेते कि बजट 2026 के अंदर क्या अपडेट है क्रिप्टो के लिए। तो देखो, टैक्स रेट के अंदर पहले बता देता हूं कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन यहां पे जो कंप्लायंस है, जो पेनल्टी का फ्रेमवर्क है, वो भाई यहां पे गवर्नमेंट ने स्ट्रांग कर दिया। जी हाँ, तो इसका सबसे पहले जो रिपोर्टिंग पार्ट होता है वो सबसे यहां पे टाइट कर दिया है। यहां पे सीधी सीधी पेनल्टी लगा दी है, 200 रुपए पर डे की पेनल्टी और 50,000 रुपए की एक सीलिंग लिमिट लगा दी गई है पेनल्टी के ऊपर। यानी भाई अगर आप एक इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो और यहां पे गवर्नमेंट को प्रॉपर तरीके से अपनी जो क्रिप्टो होल्डिंग्स है वो अगर आप यहां पे रिपोर्ट नहीं कर रहे, या फिर जो बैंक से एक्सचेंज है उनको भी यहां पे एआईएस और टीआईएस के थ्रू रिपोर्ट करनी पड़ती है, अगर वो ये चीजें नहीं कर रहे हैं भाई तो उनके ऊपर अच्छी खासी यहां पे पेनल्टी लगने वाली है। तो यहां पे एक सेक्शन है 509। तो सेक्शन क्या है ये 509? तो दिस इज द पेनल्टी सेक्शन, जहां पे बेसिकली जितनी भी एंटिटीज होती है, रिपोर्टिंग एंटिटीज, अगर वो इंफॉर्मेशन को जो है प्रॉपर तरीके से टाइमली मैनर के ऊपर रिपोर्ट नहीं करती है, लेट नहीं करती है या रॉन्गली रिपोर्ट करती है, तो उनके ऊपर पेनल्टी एप्लीकेबल होती है। तो इसके ऊपर भाई इंपैक्ट किसको आने वाला है? तो जितनी भी हमारे इंडिया के अंदर देखो जो क्रिप्टो एक्सचेंज है वो तो भाई बेसिकली इन चीजों को करते ही करते हैं, लेकिन अब ये रूल आने की वजह से और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है कि क्रिप्टो एक्सचेंज को, बैंक्स को होल्डिंग है, बाय जो सेल ट्रांजेक्शन है, क्वांटिटी है, वैल्यूज ऑफ वीडियो, ये सब कुछ यहाँ पे ढंग से रिपोर्ट करना पड़ेगा। यानी कि भाई जो आपका एआईएस और टीआईएस वाला यहाँ पे जो पार्ट होता है, वहां पे अगर आप देखते होंगे तो रिसिप्ट और ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल आता है, तो यहाँ पे अब जो है उसके अंदर और ज्यादा एक्सचेंज पार्टिसिपेट करने वाली है और आपकी हर एक होल्डिंग यहाँ पे गवर्नमेंट को रिपोर्ट की जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये आपके ऊपर भी एप्लीकेबल है। तो जब भी अपनी आईटीआर फाइल करो, अपनी रिपोर्टिंग्स को यहाँ पे जो है, अपनी जो होल्डिंग्स है उसको यहाँ पे आप जरूर रिपोर्ट कीजिए। अब देखो क्रिप्टो की अगर मैं टैक्स रूल्स की यहाँ पे बात करूँ तो वही फ्लैट भाई 30% का टैक्स रेट है, उसके ऊपर कोई बदलाव नहीं है। ये जुलाई 2022 से अपना एप्लीकेबल हो गया था। और ध्यान रखिएगा जो 12 लाख रुपए की लिमिट है जो इस साल यहाँ पे एप्लीकेबल है, बेसिकली स्लैब रेट वाइज जहां पे आपका कोई टैक्स नहीं लगने वाला, वो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। भले ही आपने सिर्फ 500 रुपए का प्रॉफिट क्यों ना कमाया हो, उसके ऊपर सीधा सीधा 30% का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। साथ में 1% का जो टीडीएस का भी कॉन्सेप्ट होता है वो भी यहाँ पे लागू ऑलरेडी है, पहले भी था। तो यहाँ पे जब भी आप क्रिप्टो करेंसी को बेचते होंगे, आप देखते होंगे आपका 1% का टीडीएस कट जाता है और एक्सचेंज उसको डिपॉजिट कर देता है। कई लोग जो है इसको बचाने के लिए ना फॉरेन के एक्सचेंज वगैरह यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जहां पे जो सेलर है उसके ऊपर अल्टीमेटली और जो बायर है उसके ऊपर अल्टीमेटली लायबिलिटी आने वाली है। तो यहाँ पे टीडीएस के भी जो है कंप्लायंस स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। तो अगर टीडीएस कटा भी है, नहीं भी कटा, स्टिल आपको आईटीआर में प्रॉपर तरीके से उसको रिपोर्ट करना है। इसके अलावा जो आपके लॉसेस होते हैं क्रिप्टो के ऊपर, देखो प्रॉफिट के ऊपर तो टैक्स है, लॉस के ऊपर कोई भी यहाँ पे टैक्स वगैरह नहीं है, लेकिन लॉस को ना आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, मान लो आपको बीटीसी के अंदर तो प्रॉफिट हो गया, इथेरियम में आपको लॉस हो गया, तो इथेरियम का लॉस ना आप बीटीसी के साथ में भाई सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, ना ही इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। जबकि अगर आप स्टॉक मार्केट में देखोगे, म्यूचुअल फंड में देखोगे, तो वहां पे भाई इजीली सेट ऑफ हो जाता है। तो ये ना एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अब देखो, अगर मैं आईटीआर फाइलिंग की बात करूं तो 2 आईटीआर फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, आईटीआर 2 होगा, आईटीआर 3 होगा। अगर सिर्फ कैपिटल की इनकम है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना है, लेकिन बिजनेस की एज ए बिजनेस को अगर आप रन कर रहे हो, एज ए ट्रेडिंग कर रहे हो, तो फिर आपको आईटीआर 3 फाइल करना है। क्रिप्टो का ऑलरेडी शेड्यूल है, वीडीए शेड्यूल वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का, वहां पे प्रॉपर आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो इस वीडीए शेड्यूल के अंदर आपको डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ ट्रांसफर्स, कौन से हेड के अंदर इनकम है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितना आपने सेलिंग प्राइस के ऊपर बेचा है, कितना आपका प्रॉफिट और लॉस है, ये 6 चीजें आपको यहाँ पे जो है हर साल अपनी आईटीआर के अंदर रिपोर्ट करनी पड़ती है। अब साथ में गाइस कई लोगों को एयर ड्रॉप्स वगैरह भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं टैक्सेशन के
हिसाब से इसको अगर मैं क्लासिफिकेशन करना चाहूँ तो ये आपका इनकम फ्रॉम द अदर सोर्स माना जाता है और ये स्लैब रेट के अकॉर्डिंग काउंट होगा। यहाँ पे 30% टैक्स रेट जो है रिसिप्ट स्टेज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, सिंपली इसको आप अपनी एज ए अदर इनकम दिखा सकते हो। बट इसके अंदर भाई एक प्रॉब्लम जरूर है कि जब उसको आप यहाँ पे विड्रॉल करेंगे, यानी कि आप जब सेल करते या फिर मान लीजिए स्वैप वगैरह भी करते, तो वहां पे ध्यान रखिएगा 30% आपका टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अलावा भाई जो 87A का रिबेट होता है, जैसे होता है कि 12 लाख तक की इनकम में भी राइट नाउ इंडिया के अंदर टैक्स फ्री है और 60,000 रुपए का गवर्नमेंट रिबेट देती है, तो ये रिबेट भी ना आपको भाई क्रिप्टो की इनकम पे जो है न्यू टैक्स के अंदर नहीं मिलने वाला। सो इसका मतलब ये हो गया कि मान लो मेरी कहीं से भी इनकम नहीं है लेकिन स्टिल सिर्फ मेरा 50,000 रुपए का भी क्रिप्टो का प्रॉफिट है, तो स्टिल भाई मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा भाई जो क्रिप्टो की माइनिंग वगैरह करते हैं तो वहां पे जो टैक्स का ट्रीटमेंट है, आप माइनिंग को एज ए बिजनेस यहाँ पे जो है बेसिकली क्लेम कर सकते हो। फिर आपके जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी का, इक्विपमेंट वगैरह का, और जो भी आपका नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर आप टैक्स पे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी ये भी वीडियो के अंदर ही कवर हो जाता है, तो अल्टीमेटली जो भी आपकी सेल वैल्यू वगैरह होगी, जो भी आपका प्रॉफिट्स वगैरह होगा, उस पर भाई 30% अल्टीमेटली टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके अलावा क्रिप्टो के एफएनओ की अगर मैं बात करूं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करूं, जैसे डेल्टा एक्सचेंज, कई सारे प्लेटफॉर्म आपको सुविधा प्रोवाइड करते हैं, कई लोग इसके अंदर मेजरली ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। तो अगर आप केवल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डील करते हैं तो अच्छी बात यह है कि वहां पे 30% टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, उसको आप अपनी एज ए बिजनेस इनकम ट्रीट कर सकते हो। तो जैसे हमारे इंडिया के अंदर इक्विटी के अंदर एफएनओ का जो ट्रीटमेंट होता है, सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे क्रिप्टो का हो सकता है अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डील करते हैं। तो यहाँ पे आपका जितना भी नेट प्रॉफिट होगा, अगर वो 12 लाख रुपए के नीचे, तो फिर कोई भी आपको टैक्स वगैरह पे नहीं करना है। तो भाई अगर मैं फाइनली आपको समराइज करना चाहूँ, बजट 2026 के अंदर टैक्स के जो रेट्स है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन जो कंप्लायंस है, जो रिपोर्टिंग पार्ट है ना, उसको टाइट किया गया है और पेनल्टी सेक्शन वगैरह को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अब से आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी आईटीआर फाइल करो भाई मस्ट, अगर आपको नहीं पता कैसे करनी, वैसे मैंने वीडियो बना रखा है, बाकी आप यहाँ पे किसी टैक्स एक्सपर्ट की हेल्प वगैरह लेके अपनी जो चीजें हैं वो यहाँ पे वीडियो सेक्शन में आप डिक्लेयर वगैरह करा सकते हो। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।